हे ब्यूटीफुल सोल, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां साइंस, स्ट्रेस, एनर्जी, ब्रेथ और बिलीफ ये सब एक ही टेबल पर बैठे मिलते हैं, जो है ऑटो इम्यून डिजीज। और आपको शायद सुन के शॉक लगे कि दुनिया भर में 5 में से एक इंसान, यस 20% जो पॉपुलेशन है, ये 20% पॉपुलेशन किसी ना किसी ऑटो इम्यून कंडीशन से सफर कर रही है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कफ एंड कोल्ड जैसे सिंपल से इन्फेक्शन से लेके थायराइड, सोराइसिस, एक्जीमा, रोमेटाइड अर्थराइटिस, बड़े सारे अल्सर्स और उसी के साथ कैंसर तक आज इसी कंडीशन में आ रहा है। और बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस की जड़ आज ऑटो इम्यून इम्बैलेंस बढ़ चुका है। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली ऑटो इम्यून डिजीजेस की ग्रोथ पिछले 3 साल में लगभग 400% से ग्रोथ हो रही है। और ऑटो इम्यून आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। और ये आयरनिकल ट्रूथ है कि लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें थायराइड है या सिंपल सी स्किन इश्यूज हैं, एक्जिमा है या एलर्जीज हैं, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में उन्हीं का इम्यून सिस्टम खुद उनकी बॉडी के खिलाफ एक वॉर मोड में खड़ा होता है, अंदर लड़ाई छिड़ रखी होती है। और आज की मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस भी कहती हैं कि ऑटो इम्यून सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होता, इसका डीप कनेक्शन स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा और बहुत सारे सेल्यूलर एनर्जी इम्बैलेंस, गट इश्यूज, इन सब की वजह से होता है। तो अगर ये आपके घर का कोई व्यक्ति थायराइड या किसी तरह के जॉइंट पेन, स्किन इश्यूज, एलर्जीज, गट प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम फटीग, पीसीओडी, सोराइसिस, लंप्स या कोई ऐसी चीज से सफर कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होता क्या है। बेसिकली पूरी डिटेल में आज इसको हम जानेंगे। कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, बॉडी खुद पे क्यों अटैक करने लगती है, और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं ये इररिवर्सिबल हैं, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। और सेल्यूलर लेवल पर एनर्जी इंबैलेंस, इलेक्ट्रिक बॉडी और ब्रेथ का इसमें क्या रोल है, ये सब चीजें इसको कैसे बैलेंस में लेके आ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम ये जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो चुका है, इसको कितने हद तक ऑर्डर में ला सकते हैं यूजिंग एनर्जी हीलिंग, स्ट्रेस रिडक्शन, ब्रेथ वर्क, बिलीफ, आयुर्वेदा एंड योगिक साइंसेस। और आज इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ साइंस में विश्वास रखते हैं। तो इस वीडियो को मैं पूरे साइंटिफिक एंगल से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए टर्म्स भी मैं आज बहुत सारी साइंटिफिक यूज करूंगा, ताकि मैं उन लोगों को भी समझा सकूं जो एनर्जी एंड माइंड हीलिंग को एक ऑकल्ट या सूडो साइंस मानते हैं। तो उनको भी आज पता चले कि हमारे योगी जो अपने अंदर उतरे, वो दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर्स और सबसे पहले साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन एक्चुअल में है क्या। लेकिन इसको हम बहुत साइंटिफिक तरीके से सिंपल भाषा में समझेंगे। लेकिन ऑटो इम्यून को समझने से पहले हम इम्यूनिटी को समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी का एक ऐसा शील्ड है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो 24/7 24 घंटे हमारी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया, इंफेक्शंस और बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये हमारे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे टी सेल्स जो हमारे थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, हमारे बीटा सेल्स, ये सब चीजें मिलकर के काम करती हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। यानी ये बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें हेल्दी रखता है, वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। पर ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय हमारे ही टिश्यूज पर अटैक करता है, जिस कारण हमारी बॉडी जो सेल्फ और नॉट सेल्फ का डिफरेंस है, वो हमारी बॉडी खो देती है और अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगती है। और वो फिर आगे चल के हमारे स्किन पे, हमारे जॉइंट्स पे, हमारे थायराइड पे, हमारे इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और किसी पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो कंफ्यूज हो चुकी है। और साइंस को कहता है लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस। लेकिन ये जो लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इम्यूनिटी वीक क्यों हो जाती है या इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट क्यों करने लगती है? एक्चुअल में इम्यूनिटी वीक नहीं होती। आप देखो तो इम्यूनिटी ऑटो इम्यून कंडीशंस में अगर वीक हो जाएगी तो हर बीमारी हमारे ऊपर अटैक करने लगेगी, और अगर इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो वो अपने ही सेल्स, अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लगेगी। और जानना ये जरूरी है कि वो बेसिकली ऐसा क्यों कर रही है।
उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। जैसे अगर कोई इंसान साइको हो जाए, उसको कुछ चीज़ों का पता ना चले, और या वो बहुत ज़्यादा नशे में हो या वो अपनी सेंसेस में ना रहे और उसके पास एक गन हो और बाहर से कोई इन्वेडर्स आए, तो वो एक्चुअल में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मुझे किसी दूसरे इन्वेडर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या किसी अपने पर ही अटैक करना है। उसको दिखना समझना अगर बंद हो जाए तो वो हर जगह शूट करेगा और उससे वो कहीं पर भी लग सकती है। ठीक यही इस केस में हमारी इम्यूनिटी कर रही है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ऑटो इम्यून कंडीशन शुरू कैसे होती है, तो पहले ये माना जाता था कि ऑटो इम्यून कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक सिस्टम के कारण यानी हमारे जीन्स के कारण होती है, जो कि बहुत हद तक सही है कि अगर किसी के एंसेस्टर्स में, पूर्वजों में, बड़ों में, फादर मदर दादा दादी नाना नानी, किसी को कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन थी तो वो जेनेटिक तौर पर उस इंसान को भी मिल जाती है। पर आज जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस इज द बिगेस्ट ट्रिगर। और हार्वर्ड की एक रिसर्च हुई थी जिस रिसर्च में यह देखा गया कि ये जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है वो स्ट्रेस है। बहुत बड़ा या सबसे बड़ा ट्रिगर स्ट्रेस है। और कई स्टडीज ने तो ये दिखाया कि जिन लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, जैसे पीटीएसडी है या सिवियर एंजाइटी है या इस तरह का कोई भी डायग्नोसिस उनको था मेंटल इशू से रिलेटेड, तो उनमें ऑटो इम्यून डिजीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और पबमेड की एक स्टडी में दिखाया गया कि ऑटो इम्यून के 50 to 80% लोग जिनको ऑटो इम्यून हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया कि इससे पहले उनको कोई ना कोई, इस डिजीज के शुरू होने से पहले उनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था, स्ट्रेस था, क्रॉनिक स्ट्रेस था या कोई भी एंजाइटी के इश्यूज थे। अब ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा या सप्रेस्ड इमोशन, ये आखिर हमारी इम्यूनिटी को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्ट्रेस है ये हमारे फियर बेस्ड सेंटर्स को ट्रिगर कर देता है। तो ये जो स्ट्रेस का पूरा मैकेनिज्म है, इसको मैंने इस वीडियो में क्लियरली डिटेल में समझाया है, क्योंकि आज अगर मैं उसको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको समय मिले, मैं कहूंगा समय निकालिए, इस वीडियो को मेरे चैनल पर जो अवेलेबल है इसको जरूर देखिए, ताकि आप ये जो स्ट्रेस है इसको ठीक से समझ पाओ और इसको कॉप अप कर पाओ, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा एक ऐसा इशू बन चुका है जो हर एक इंसान की जिंदगी में तबाही मचा रहा है। तो एक्चुअल में क्रॉनिक स्ट्रेस करता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो ये हमारे एचपीए एक्सिस को डिसरेगुलेट कर देता है। एचपीए एक्सिस होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलन एक्सिस। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसको मैंने बोला डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। लेकिन अभी मैं बताऊं, ये पूरा सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस, एड्रेनल और पिट्यूटरी का, ये बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। रिजल्ट क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने ही टिश्यूज को एनिमी समझ के मारने लगता है, उन पर अटैक करने लगता है। तो सबसे पहला एचपीए एक्सेस। दूसरा, कॉर्टिसोल के पैटर्न्स गड़बड़ा जाते हैं। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं और वो स्ट्रेस हमारा क्रॉनिक हो जाता है, यानी लगातार वो स्ट्रेस हमें होता रहता है, तो कॉर्टिसोल जो कि सिर्फ स्ट्रेस फुल सिचुएशन, मतलब फिजिकल स्ट्रेस आया उसमें रिलीज होना चाहिए था, अब वो कभी भी रिलीज होने लगता है। और एक्चुअल में इसके पैटर्न्स उल्टे हो जाते हैं, यानी कि जो कॉर्टिसोल मॉर्निंग में रिलीज होकर के हमको एनर्जी देता और रात को वो डाउन होकर के हमें अच्छी नींद देता, अब इस स्ट्रेस के कारण, एचपी एक्सिस के डिसरेगुलेशन के कारण, ये जो कॉर्टिसोल है ये मॉर्निंग में रिलीज होने के बजाय देर शाम से रात में रिलीज होने लगता है, जिसमें मॉर्निंग में जो कॉर्टिसोल से एनर्जी मिलनी थी वो नहीं मिलती और रात में जो हमें शांति मिलनी थी कॉर्टिसोल के डाउन होने से वो नहीं मिलती, और रात को फियर बेस्ड ट्रिगर्स और पास्ट के पेनफुल मेमोरीज और बहुत से विचार हमें आते रहते हैं, जिस कारण हम एक अच्छी नींद या डीप स्लीप भी नहीं ले पाते हैं। तीसरा बहुत बड़ा कारण होता है इन्फ्लेमेटरी साइटोकिनिन्स। ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकिनिन्स IL-6, TNF अल्फा और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिस कारण जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होती है ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं। और इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कारण है आज बहुत सारी डिजीजेस का। ऑटो इम्यून डिजीजेस, स्किन इश्यूज, थायराइड डिसऑर्डर्स, गट डिजीज, क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, PCOD, PCOS,
ये सबको फ्यूल करता है जो इन्फ्लेमेशन है। और ये इन्फ्लेमेशन कब बढ़ जाता है? जब कॉर्टिसोल के पैटर्न्स गड़बड़ हो जाएं और एचपी एक्सेस पूरी तरह से डिसरेगुलेट हो जाए। चौथी चीज, सबसे बड़ा एक और फैक्टर माना जाता है, इसको बोला जाता है गट बैरियर का वीक हो जाना, यानी गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो गया, गुड बैक्टीरियाज नहीं बन रहे। कई बार एच पायलोरी का इन्फेक्शन भी बहुत से लोगों में इसी स्ट्रेस के कारण देखने को मिलता है। तो ये 4 बहुत मेजर कारण हैं जिनकी वजह से ऑटो इम्यून कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और ये सब के सब हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो लगातार बना रहे, वो इन सब चीजों को ट्रिगर कर देता है। तो इनको डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहां पर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा कि कैसे हमारे जो सेल्स हैं बेसिकली, उन सेल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ताकि आप इसको साइंटिफिकली समझ सकें कि बेसिकली ये जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हो रही हैं वो एक्चुअल में होती क्या है, उसको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर मैंने एक सेल का एक इमेज लिया है आपको समझाने के लिए। हमारी बॉडी में लगभग ऐसा माना जाता है कि 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर एक तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग हैं, रेड ब्लड सेल्स अलग हैं, प्लेटलेट्स अलग हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग हैं, और इनके जो प्रकार हैं ये लगभग 13 मेजर प्रकार हैं, बहुत सारे लेकिन 13 मेजर माने जाते हैं। इनमें ये जो हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। इसकी 3 बेसिकली मेजर लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सेल का मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है जो इसका बाहर का आउटर स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या चीज जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये छोटे छोटे रिसेप्टर्स। दूसरा पार्ट इसका होता है इम्यून रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से सिग्नल्स को रिसीव करना है, अटैक के सिग्नल को रिसीव करना है या प्रोटेक्ट करने के सिग्नल को रिसीव करना है। तीसरा, इस सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर बहुत सारे फंक्शंस, यहां पर राइबोसोम भी यहां होगा, यहां पर मतलब सेल के सारे फंक्शंस इस माइटोकॉन्ड्रिया में, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यहां पर हो रहे होते हैं। और ये बेसिकली न्यूक्लियस है जहां पर होता है सेल का डीएनए, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनोम, वो यहां पर लोकेट करता है। अब हमारे सेल के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स उन सिग्नल को लेते हैं। लेकिन जब एक इंसान स्ट्रेस के मोड में होता है तो सारा दिन उसका फियर मोड ऑन होता है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस में इंसान 50 तरह की चीजों से डरता रहता है। हर छोटी सी आहट उसको डरा सकती है, कोई पुराना विचार उसको डरा सकता है, किसी इंसान की बोली हुई बात उसको डरा सकती है। यानी एक इंसान जब क्रॉनिक स्ट्रेस में है तो उसका फियर जो है वो लगातार ट्रिगर्ड है, हमेशा चालू है। और ये इसी डर के कारण ये रिसेप्टर्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी चीज से डरना है या नहीं डरना, ये अटैक कर रही है या नहीं कर रही। और ये रिसेप्टर्स का कंफ्यूज होना जो है, ये पूरे एचपीए एक्सेस को बिगाड़ देता है, हमारी बॉडी में सिग्नल्स गलत जाने लगते हैं। तो अगर स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स माने जाते हैं कि टॉक्सिन्स, पुअर लाइफस्टाइल, स्लीप डिप्राइवेशन की नींद ठीक से ना आए तो भी हम जो है इस पूरे स्ट्रेस के मोड को ट्रिगर कर देते हैं, और ये इसके कारण इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं। मैंने बताया IL-6 और TNF अल्फा ये बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन देने लगते हैं। सेल का कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन थी वो मैसेज जो उसको मिल रहा था उसके रिसेप्टर्स को, वो मेसी है, उसको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ऑटो इम्यून कंडीशन में इम्यूनिटी वीक या स्ट्रांग नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है बेसिकली। क्यों कंफ्यूज्ड है? क्योंकि सेल के आउटर स्ट्रक्चर को हमारे स्ट्रेस के कारण जो मैसेज मिला वो कंफ्यूजिंग था बिल्कुल, कि डर है, फियर है, सब ठीक है, नहीं है, पास्ट की पेन, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में, सब गड़बड़ हो रखा है, गड़बड़ घोटाला हो रखा है। और यहां पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्लैरिटी खो देती है कि कौन फ्रेंड है, कौन फ्रेंड नहीं है, वायरस को किल करना है या बॉडी के सेल को ही किल करना है। वो जैसे इंसान आंखें बंद है, नशे में है, पता नहीं है, तो वो सबको किल कर सकता है, वैसे ही ये इम्यूनिटी भी सेम रोल प्ले करने लगती है। इस वजह से ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर देने का। अब डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसा कि ये इरिवर्सिबल है, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये क्रॉनिकली बिल्ड होती है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में यूं ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई, नहीं, जेनेटिक सिस्टम के अलावा ये क्रॉनिकली बिल्ड हो रही है। ये इरिवर्सिबल इसलिए बोली जाती है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा इसलिए बोला जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। जो हमारे टी सेल्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो बेसिकली उनमें मेमोरी सेल्स भी होते हैं।
और हमारे इम्यून सेल ने जब किसी वायरस को, मान लो ये एक वायरस था, इस वायरस को उसने किल किया, तो किल करने के बाद इसकी मेमोरी को वो सेल सेव कर लेता है। इसको बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। जैसे हमें वैक्सीन दिया जाता है, कोरोना का वैक्सीन दिया गया, कोविड का, या फिर बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, वो बेसिकली कोई दवाई नहीं होती, वो बेसिकली एक वायरस ही होता है। उस वायरस का बड़ा लो डोज होता है या डेड वर्जन होता है। जब वो बॉडी में एंटर करता है और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स या टी सेल्स उनको मारते हैं, तो मारने के बाद वो मेमोरी सेव कर लेते हैं कि मैंने इस सेल से लड़ाई की है, इस वायरस से लड़ाई की है और मुझे इसको खत्म करना आता है। तो अगली बार जब वो वायरस आता है तो बॉडी ये सेव मेमोरी के कारण उस सेल के ऊपर दोबारा से अटैक कर पाती है। ठीक ऐसे ही ये जो इम्यून मेमोरी है, अब इसने एक सिस्टम सेव कर लिया अपनी ही बॉडी पे अटैक करने का, और इसको डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा इरेज करना। ये टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं, ये सीख गए खुद पर अटैक करना, और कई इस अटैक के कारण जो डैमेज हैं वो परमानेंटली हो जाते हैं, जैसे जॉइंट में, नर्व्स में और बहुत सारी चीजों में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में गुड न्यूज ये है कि मैंने बहुत से पेशेंट्स में रेमिशन देखा है, बहुत से लोगों में, जहां पर या तो जो डिजीज थी वो साइलेंट मोड में चली गई, या फिर जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गए। और जब हमारा वर्कशॉप होता है, जो 6 डेज का जो ऑफलाइन रिट्रीट होता है, वहां पर मैंने बहुत से लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन से बाहर निकलते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने एक चीज को समझ लिया कि ये जो हमारा सेल था, ये सेल के जो रिसेप्टर्स जिस तरह के विचार को ले रहे थे, अगर इन विचारों को बंद कर दिया जाए, अगर ये विचार चेंज कर दिए जाएं, तो सेल को दोबारा से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। क्योंकि अगर सेल ने कोई मेमोरी स्टोर की है जिसको माना जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है इरेज करना, तो उस मेमोरी को हम इरेज भी कर सकते हैं अगर उसका सही तरीका जो हमारे योगिक सिस्टम में दिया गया, अगर उसको फॉलो किया जाए। लेकिन हाँ, मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि ये वीडियो जो है, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके जो भी डॉक्टर हैं या जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर और लाइफस्टाइल और एनर्जी की बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करके इसको आप रिवर्स कर सकते हो, रोक सकते हो, या बहुत से केसेस में आप देखोगे कि ये जो आपकी इम्यूनिटी है वो बिल्कुल अच्छे से काम करने लगी और आपका जो डिजीज था वो साइलेंट मोड पर चला गया। इसके लिए मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको आप अभी से शुरू कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा रेमिशन दे सकते हैं। मैं इनको बोलता हूं द 4 पिलर्स ऑफ हीलिंग। ये 4 चीजें क्या हैं? इसमें सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस एक एबिलिटी है जहां पर आप बिना रिएक्ट किए चीजों को ऑब्जर्व करते हो। और आज तो बहुत सारी स्टडीज बोलती हैं, साइंस ये बोलता है कि माइंडफुलनेस रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी बायो मार्कर्स, जो कि सीआरपी होता है, जो कि IL-6 होता है। इसको, बहुत से मार्कर्स को रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो। तो अगर ये रिड्यूस होता है तो ऑटो इम्यून जो फ्लेयर्स थे वो रिड्यूस होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बैलेंस होने लगता है। और एक्चुअल में अवेयरनेस को ऑटो इम्यून का रीसेट बटन माना जाता है। यानी अगर आप ज्यादा अवेयर रहें, माइंडफुल रहें चीजों के प्रति, और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दिन में जब भी आपको मौका मिले, जो काम आप कर रहे हो उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन हुई ही बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस उसका बनता है। तो यानी हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। बॉडी को रिलैक्स करो, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करो, आराम से बैठ जाओ और फिर आराम से चीजों को ऑब्जर्व करो। देखो आसपास क्या रखा हुआ है। कुछ कर रहे हो, पानी पी रहे हो, तो सिर्फ पानी पीने पर ध्यान लगाओ। खाना खा रहे हो, खाना खाने पे ध्यान लगाओ। कोई काम कर रहे हो, उसी काम पर ध्यान लगाओ। तो अगर आपने अवेयरनेस को दिन भर में बढ़ाया तो आप देखोगे कि जो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर्स हैं ये रिड्यूस होने लगे, ये कम होने लगे। और एक्चुअल में अगर ये कंटिन्यूसली कम होंगे तो यही हमारे सेल को सिग्नल देंगे, उसके रिसेप्टर्स को, कि ऑल इज वेल चाचू। और ये सिग्नल जो है ये आपके सेल्स को फिर से रीप्रोग्राम करने लगता है। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो है इंटेंशन, आपकी एक्चुअल में नीयत। और ये नीयत मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बोलने का मन है, लेकिन एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम है टॉप डाउन न्यूरल मॉड्यूलेशन या कॉग्निटिव रीअप्रेजल। एक रिसर्च हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक रिसर्च हार्वर्ड में भी हुई, माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट में, जो कि ये दिखाती है जब आप कॉन्शियसली हीलिंग का इंटेंशन सेट करते हो, यानी ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा कमांड सेंटर है, जो कॉन्शियसनेस का गेट है, जब आप इंटेंशन सेट करते हो तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारे एमिगडाला,
एमिगडाला, जो कि हमारे फियर का सेंटर है, जो हमको डर सारा दिन लगता रहता है ना, अगर हम एक इंटेंशन सेट करें तो हमारा एमिगडाला जो फियर का सेंटर है वो काम होने लगता है ऑटोमेटिकली। और जो मैं एचपीए एक्सिस की बात आपसे कर रहा था, ये एचपीए एक्सिस जो डिसरेगुलेट हो रखा था, इसके सिग्नल्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं, ड्रास्टिकली। क्योंकि आपने जब इंटेंशन सेट की तो आपका मूड बदलने लगता है, और मूड बदलने से आपका कॉन्शियस कमांड सेंटर आपके एचपीए एक्सिस के रेगुलेशन को कंप्लीटली डाउन मोड में ले आता है। तो आप कॉन्शियसली दिन भर में इमेजिन करो कि मेरी बॉडी हीलिंग मोड में जा रही है, मेरा इम्यून सिस्टम काम हो रहा है, मुझे सेफ फील हो रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा। जैसे वो बोलते हैं ना आमिर खान, ऑल इज वेल चाचू। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस पूरी स्टेट को सेफ स्टेट समझता है कि बॉडी जो है वो सेफ मोड में है। इंटेंशन का बेसिकली मतलब है कि ब्रेन को एक नई कमांड देना कि डेंजर इज ओवर एंड रिपेयर मोड इज ऑन। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत सी स्टडीज ये दिखाती हैं कि इंटेंशनल ब्रीदिंग जो है वो करने से और इंटेंशनल विजुअलाइजेशन से IL-6 के जो मार्कर्स थे वो काफी हद तक रिड्यूस हुए एक्चुअल में। और बहुत से साइटोकिनिन्स 15 से 20% तक रिड्यूस हो जाते हैं एक महीने में, अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार करते हैं। और माइंडसेट अगर आपका शिफ्ट होता है तो ये आपका जो जीन इंप्रेशन है, इस जीन इंप्रेशन को भी बदलने लगता है। यानी कि अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन हो या फिर कोई जेनेटिक बीमारी किसी को हो, उसको भी बदला जा सकता है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, ये प्योर साइंस है, जिसको बोलते हैं PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलती है कि आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन तक को आप प्रभावित कर सकते हो। बहुत से जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हो, बीमारी देने वालों को बहुत से जीन्स को टर्न ऑन कर सकते हो, अगर आप माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और इंटेंशन को सेट करते हो तो आपके जीन्स उससे एक्सप्रेशन लेते हैं। दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इससे आपके T-regs इंप्रूव होते हैं, जो रेगुलेटरी सेल्स होते हैं ना, जो ऑटो इम्यून कंडीशन को सप्रेस करते हैं, वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इम्यून टॉलरेंस इंप्रूव होता है। जितना भी ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम था वो काम होने लगता है। इसीलिए इंटेंशन से पावरफुल कुछ नहीं है। जब आप एक नियत सेट करते हो कि ऑल इज वेल चाचू, तो आप देखोगे कि आपकी पूरी बॉडी एक हैप्पी मोड में आ जाती है, जिसको बोला जाता है सेफ स्टेट। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे ऑटो इम्यून कंडीशंस को रीसेट कर सकता है, ये है हमारा प्राण। हम इसको बोलते हैं लाइफ फोर्स यानी हमारी प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति। ये हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट करने की ताकत रखती है। अब जो प्राणा है ये एक ब्रिज बनाता है हमारी ब्रेथ और हमारी इम्यूनिटी के बीच में। ये लाइफ फोर्स जो प्रवाहित हो रही है, ये एक ब्रिज का काम करती है हमारी इम्यूनिटी और हमारे बीच में। इससे अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो साइंस ये कहती है कि अगर ऑक्सीजन और वेगल एक्टिवेशन किया जाए तो हमारा बायो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलेट होने लगता है। वेगल एक्टिवेशन मैंने आपको बताया, वेगस नर्व वाला वीडियो ये जो बनाया था, इसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने वेगस नर्व के बारे में बताया। इससे हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो होने लगता है, जो कॉर्टिसोल है वो रिड्यूस होने लगता है, जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में थी वो डाउन होने लगती है और इम्यून बैलेंस वापस से बॉडी पाने लगती है, रीस्टोर होने लगता है। यानी अगर मैं कहूं तो हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक मोड। पैरासिम्पैथेटिक मोड इज द हीलिंग मोड। इससे हमारा हार्ट रेट काम, ब्लड प्रेशर जो है डाउन होता है, कॉर्टिसोल नॉर्मलाइज हो जाता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर जो स्ट्रेस का जो असर था पहले से वो बिल्कुल रिलैक्स होने लगता है। और डीप ब्रीदिंग और वेगल नर्व जो हमारी जब एक्टिवेट होती है डीप ब्रीदिंग से, तो ये हमारा डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल बन जाता है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का। ये सब चीजें हमें इंपैक्ट मिलती हैं। और हमारा दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो हमारा सेल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है और स्ट्रेस जो है वो इन सारे सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है जो हमारी मेम्ब्रेन और रिसेप्टर्स पा रहे होते हैं। तो अगर हम स्लो ब्रीदिंग इंटेंशनली करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का वो नॉर्मलाइज हो जाता है और सेल्स का जो कम्युनिकेशन है वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो इम्यूनिटी का जो अटैक हो रहा था सेल्स के ऊपर वो एकदम से डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। और तीसरा और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होता है। हम जो हमारे लिम्फ्स हैं ये बेसिकली प्राइमरी इम्यून ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
ये इम्यूनिटी को ट्रांसपोर्ट, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं। और ब्रेथ जो है, हमारी सांस है, ये उस लिम्फ सिस्टम का एक किस्म से पंप है। जैसे हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, वैसे ही ये उस लिम्फ नोड्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये ब्रेथ से अगर हम इसको डीप करते हैं तो ये उसका पंपिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह से बॉडी में फ्लो कर सकती है। और आप लिटरली इम्यून सेल्स को हील करने की ऑक्सीजन जो है, या जिसको मैं बोलूं प्राण की जो सप्लाई है, वो बढ़ा देते हो एक्चुअल में। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, एक्चुअल में ये सिंपल कोई रिलैक्सेशन का टूल नहीं है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुली बूस्ट कर सकती है। तो इस बहुत खूबसूरत चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको एक रोज एक रीसेट प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है। ये रीसेट प्रोटोकॉल क्या है कि रोज सिर्फ 20 से 25 मिनट आप अपने नर्वस सिस्टम हाइजीन को इंपैक्ट डालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको 10 मिनट्स स्ट्रॉ ब्रीदिंग करनी है। स्ट्रॉ ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गहरी सांस लेते हैं, नाभि तक बिल्कुल डीप हम इनहेल करते हैं, और फिर जैसे स्ट्रॉ आपके लिप्स में हो वैसा स्ट्रॉ का एक पाउट बना करके, ऐसा जैसे हम कैंडल को बुझाते हैं वैसा, इस तरह से मुंह को बना करके, और आपको ऐसा स्ट्रॉ में जैसे हम आप ब्रीद कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, वैसे उसमें फूंक लगानी है। और ये जो होल है स्ट्रॉ का बनाने वाला, ये जितना छोटा होगा आपका एक्सहेलेशन उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप ये करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, 10 मिनट्स का भ्रामरी प्राणायाम। अब इसके बारे में हर व्यक्ति जानता है, भ्रामरी के बारे में, कि ये कितनी पावरफुल चीज है। भ्रामरी में जब हमिंग होती है, हमारे शरीर में जो गुंजार होती है, उससे पूरा बॉडी, जैसे बाहर बॉडी की हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उस वाइब्रेशन से हमारी इंटरनल प्राण शक्ति की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो 10 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम। और तीसरी चीज 5 से 10 मिनट की उसके बाद डीप डायाफ्रेगमेटिक बैली ब्रीदिंग, यानी आप आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां पर भी एक्टिवेट हो जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग के मोड में चले जाती है, जो पहले स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा डाउन रेगुलेट हो रखी थी, और फियर बेस्ड जो केमिकल्स थे वो रिलीज हो रहे थे, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये सब शांत हो जाते हैं जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं। और स्ट्रेस के मोड से बॉडी जो है हीलिंग के मोड को एक्टिवेट कर लेती है। और बहुत जल्दी मैं ये इंटेंशन, अवेयरनेस और ब्रेथ को कंबाइन करके एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन आपके लिए लाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए एक विजुअलाइजेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें अभी मैंने जितनी चीजें आपके साथ शेयर की वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विजुअलाइजेशन का पावर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सब चीज जो ब्रेथ के साथ आप कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है 4 पिलर्स में वो प्ले करेगा, वो है चौथे नंबर पे आने वाला विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन कितने डीप इंपैक्ट डालती है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज जो है बहुत से एमआरआई स्कैन्स ये प्रूव करते हैं कि जब आप हीलिंग विजुअलाइजेशन करते हो तो ब्रेन के अंदर ये सेम एरिया को एक्टिवेट कर देता है जो एक्चुअली फिजिकल हीलिंग में होना चाहिए था। यानी जब आपकी बॉडी फिजिकली हील कर रही है, उस टाइम पर जो ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट होने चाहिए, विजुअलाइजेशन उन्हीं एरियाज को एक्टिवेट कर देती है सिर्फ दिमाग में सोचने से, because your mind doesn't know the difference between imagination and reality, and this is called functional equivalence, neural mirroring। और ब्रेन का जो इमेजरी इम्यून सिस्टम है, आपका ब्रेन उसको डायरेक्ट सिग्नल्स भेजने लगता है। हाइपोथैलेमस, वेगस नर्व, ये सब रिपेयर मोड में एंटर कर जाते हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम काम हो जाते हैं। और हार्वर्ड की एक रिसर्च ये बात प्रूव करती है कि विजुअलाइजेशन पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही थी वो ड्रास्टिकली डाउन होने लगती है, ड्रामेटिकली डाउन होने लगती है। दूसरा, हमारे इम्यून सेल्स का बिहेवियर चेंज होने लगता है। यानी जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था शिनरिन योकू पे, फॉरेस्ट बेदिंग पे, उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि विजुअलाइजेशन से जो एनके सेल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, ये बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो टी रेग सेल्स होते हैं, जो रेगुलेटरी इम्यून सेल्स होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो टी रेग्स का इंप्रूव हो जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ऑटो इम्यून में जो सेल्फ टिश्यू अटैक है, ये उसको स्टॉप कर सकते हैं टी रेग्स।
इम्यूनिटी में, ऑटो इम्यून में बॉडी खुद के ऊपर ही अटैक कर रही है, अपनी इम्यूनिटी अपने ही ऊपर सेल्स के ऊपर अटैक शुरू कर रखा है। तो ये टी रेग्स उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब हम विजुअलाइजेशन को प्रॉपरली करते हैं, और ये बात एमआरआई स्कैन्स में और हार्वर्ड की स्टडी में प्रूव की गई है। तीसरी चीज, बॉडी अपना ब्लूप्रिंट को फॉलो करने लगती है, यानी बॉडी हमेशा ब्रेन के ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है, और आपका ब्रेन सिर्फ डिजीज देने वाली अगर इमेजेस क्रिएट कर रहा है लगातार, तो डर होगा, फियर होगा, पेन होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो वो सोचेगा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली ऑर्गन्स को हीलिंग लाइट में विजुअलाइज करते हो, तो इन्फ्लेमेशन को डिसॉल्व होते हुए देखा गया है और हीलिंग को एक्सेलरेट होते हुए देखा गया है। और ये सिर्फ मैं मेडिकल टर्म्स में नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैंने खुद जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो विजुअलाइजेशंस प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने खुद उनकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस देखे। तो इम्यून सिस्टम लिटरली वही बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है और हीलिंग को एक्सेलरेट कर देता है। दिस इज प्योर साइंस कॉल्ड PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। प्लेसिबो इम्यूनोलॉजी स्टडीज में ये बहुत बार देखा गया कि मेडिटेशन बेस्ड सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी फॉलो करती है, तो हमारा इम्यूनिटी जो है वो शूट अप होने लगता है, बूस्ट होने लगता है, और साथ में रेगुलेट होने लगता है। ये जितनी चारों चीजें मैंने आपको बताई, ये चारों चीजें एक पूरा कंप्लीट हीलिंग का मॉडल आपको देती हैं। और जो विजुअलाइजेशन की मैंने भी आपसे बात की कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टूल है कि वो ब्रेन के, बॉडी के उन्हीं चीजों को एक्टिवेट कर देता है जो रियल हीलिंग में होने चाहिए थे। जैसे अगर आप किसी खट्टी चीज के बारे में सोचो, मुंह में पानी आ जाता है। किसी चीज के बारे में डरो, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करने लगती है। आपको कोई सेक्सुअल थॉट आता है, आपकी बॉडी वैसे रीप्रोग्राम होने। तो यानी यहां पर जो थॉट, जो इमोशन, जो फीलिंग आती है, बॉडी उसको ऐसा नहीं मानती कि वो माइंड में हो रहा है, बॉडी मानती है कि वो रियल हो रहा है, बिकॉज योर माइंड doesn't know the difference between imagination and reality। इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीज के लिए मैं बहुत जल्दी एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन जो है वो आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो ही जो उस विजुअलाइजेशन का मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूं, और आपको नेक्स्ट वीडियो वो अपलोड कर दूंगा, ताकि उसको देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों के बाद देख रहे हैं, तो समझो कि वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, तो उसका लिंक यहां पर आ जाएगा। ये देखिए, यहां पर उसका लिंक आ जाएगा अगर वो अपलोड हो चुका है, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी इसका लिंक जो है आ जाएगा। तो हमें ये कंप्लीट हीलिंग मॉडल को फॉलो करना है, जिसके लिए हमारे पास अवेयरनेस प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। दिन में ज्यादा कोशिश कीजिए अवेयर रहने की, माइंडफुल रहने की, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, साक्षी के भाव में रहने की, क्योंकि आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑफ कर देता है। और जो फियर का जो लूप बॉडी ने बना रखा था, जो पास्ट में जाने के कारण या फ्यूचर में जाने के कारण हो रहा था, वो लूप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि न तो आप पास्ट में हैं, ना फ्यूचर में हैं, आप प्रेजेंट में अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, साक्षी के भाव में हैं। दूसरा, हीलिंग की इंटेंशन। ऑल इज वेल चाचू, माय बॉडी इज हीलिंग, आई एम कंप्लीटली ओके, आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। जब आप ये भाव डेवलप करते हैं, तो कॉर्टिसोल नॉर्मलाइज होने लगता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होने लगती है। तीसरा, प्राण प्रवाह, कॉन्शियस ब्रीदिंग, जिससे आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है और आपका गट भी स्टेबलाइज होने लगता है अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई। 15 से 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम ये प्रोटोकॉल है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इससे आप सेल्फ हीलिंग लूप को, ऑटो इम्यून फ्लेयर को रिड्यूस कर सकते हैं और सेल्फ हीलिंग लूप को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वो मॉडल है एक्चुअल में, जिसको अगर आप देखो, जिसमें विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विजुअलाइजेशन से मैंने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को यूं क्योर होते हुए देखा है, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। जब वो ये डिफरेंस नहीं करता, तो यहां पर आने वाली हर एक इमेज, सोचे जाने वाली हर एक चीज को वो रियल परसीव करता है, और जैसा विजुअलाइज करवाया जाए उसको वो सच मानने लगता है, क्योंकि वो सच और झूठ का भेद नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो महसूस कर रहा है वो उसको ही मानता है। तो अगर ये चार चीजों को आप एक लूप बना करके एक्टिवेट कर लेते हो, तो ऑटो इम्यून कंडीशंस जो है वो उनके फ्लेयर्स रिड्यूस होने लगते हैं। और ये बात आज न्यूरोसाइंस भी मान रही है, मॉडर्न मेडिसिन इस बात को मान रही है, आयुर्वेद इसी चीज को जो है बैकअप करता है, योग जो है इसी चीज को बात करता है। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि जब स्ट्रेस के मार्कर्स रिड्यूस होते हैं, HPA एक्सेस जो है वो डाउन रेगुलेट होने लगता है, कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी में डाउन होने लगता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऊपर जाने लगता है। ये सारी चीजें आज स्टडीज प्रूव कर रही हैं। तो अगर आप
ये विजुअलाइजेशंस को मेरे साथ लगातार करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अब बहुत पावरफुली बहुत जल्दी जल्दी मैं विजुअलाइजेशंस अपलोड करने वाला हूं। और नेक्स्ट ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए जो विजुअलाइजेशन, जिसमें चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, अवेयरनेस, आपकी इंटेंशन, आपका प्राण यानी कि आपकी ब्रीदिंग, और लास्ट में विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस का एक कॉम्बिनेशन, मैं ये वीडियो आपको देने वाला हूं। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और लास्ट में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ऑटो इम्यून जो कंडीशन होती है उसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट नहीं है। बेसिकली बॉडी तो सिर्फ हेल्प मांग रही होती है। वो कह रही है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। आप कहां से सपोर्ट करो? यहां से, अपने स्ट्रेस सिस्टम को डाउन करके, अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अप करके, जिसका सिंपल मतलब है कि बॉडी अभी डिस्ट्रेस में है, सिस्टम पूरा कंफ्यूज है। और अब आप कुछ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस से, आपको ये जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई, इनको जब आप करते हो, जब आप इंटेंशन और अवेयरनेस करते हो, तो साइंस ये बताता है कि इन सब से आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस होने लगता है, गट हेल्थ बेटर होती है, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस क्रिएट मेजरेबल इंपैक्ट्स। ये आज साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है, रियल मेजरेबल इंपैक्ट्स ये डालती है। और एमडीपीआई की स्टडी में ये प्रूव भी किया गया। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि आप सिर्फ डिजीज नहीं हो, आप एक कॉन्शियस बीइंग हो जिसके पास है इंटेंशन, जिसके पास है अवेयरनेस, और जिसके पास है प्राण शक्ति की ताकत। जब आप इंटेंशन, अवेयरनेस और प्राण और विजुअलाइजेशन इन सबको यूनाइट करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम चार्ज होने लगता है। आपके इम्यून सिस्टम को एक क्लैरिटी मिलने लगती है इन सब चीज़ों से। और जब इम्यून सिस्टम को क्लैरिटी मिलेगी तो जो उसका कंफ्यूजन था वो दूर होने लगेगा। उसने टैग जो बॉडी में लगा होता है ना कि सेल्फ और नॉट सेल्फ, बॉडी के सेल्स पर एक टैग लगा होता है कि ये सेल्फ है। वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, इन्वेडर्स पर टैग लगा होता है नॉट सेल्फ। तो ये जो सेल्फ और नॉट सेल्फ का जो टैग है, इसका फर्क बॉडी भूल चुकी है। लेकिन इंटेंशनल प्रैक्टिसेस से, इन सभी प्रैक्टिसेस से, अवेयरनेस, प्राण, विजुअलाइजेशन से आपका जो ये टैग है ये क्लियर हो जाता है कि ये सेल्फ है और ये नॉट सेल्फ है। इस पर अटैक नहीं करना और इस पर ही अटैक करना है जो बाहर से इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन सब कुछ आएंगे। This is the true bridge between science and spirituality. How these spiritual things can dramatically change your life. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% ऑटो इम्यून कंडीशन को क्योर कर लोगे, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को सही से फॉलो करते हो और ये जितनी चीजें आपको बताई, ये सब अलॉन्ग विद दैट रिचुअल, जो भी आप प्रैक्टिसेस, मेडिसिन या जो भी योगा प्राणायाम कर रहे हो, उनके साथ अगर आप इनको ऐड करते हो तो आप चमत्कारी रूप से बहुत से चेंजेस अपने अंदर देखोगे। क्योंकि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी लाइफ में मैंने कंप्लीट बहुत से चेंजेस देखे हैं। इनफैक्ट पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत सी ऐसी कंडीशंस को, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी डिजीजेस को भी मैंने लोगों की जिंदगी में रेमिशन होता हुआ देखा है जब उन्होंने इस पूरे सिस्टम को फॉलो किया और अपनी जिंदगी को बदला। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आप हमारे नो द सेल्फ इवेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका फॉर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। उसको फिल कीजिए और आपको उसके बारे में पूरी डिटेल और उसका ब्रोशर जो है वो हमारी टीम सेंड कर देगी। उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के साथ शेयर भी करेंगे जो इस ऑटो इम्यून किसी भी तरह की कंडीशन से सफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट विजुअलाइजेशन आने वाला है, उस विजुअलाइजेशन को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आ जाएगा अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं। नहीं तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट सैटरडे का, जब वो वीडियो अपलोड होगा और आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ 30 दिन में आप बहुत बड़ा चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ। यहां तक वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि वीडियो में जब तक हर चीज को डिटेल में साइंटिफिक एस्पेक्ट से नहीं समझाऊंगा तब तक आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो उन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने से मना कर देता है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप फॉलो भी करेंगे और मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि क्या वाकई आप इनमें से कोई प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और उससे आप क्या चेंजेस अपनी लाइफ में अनुभव कर रहे हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।